सिद्धार्थनगर जिले में लोकसभा डुमरियागंज समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी भीष्म सिंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी ने समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर पहुंचकर गठबंधन के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ की मुलाकात, जहां पर गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने सभी से गठबंधन प्रत्याशी को लोकसभा चुनाव जिताने के लिए लेकर कहा। वहीं भीष्म शंकर तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डुमरियागंज में अभी तक कोई विकास नहीं किया गया है, ना तो यहाँ पे कारखाने खोले गए हैं, यहाँ पे सिर्फ जनता को छला गया है। चुनाव को लेकर क्या तैयारी? चुनाव की ये गठबंधन की बैठक इसीलिए हुई है, रणनीति बना करके चुनाव लड़ने के लिए, और कार्यकर्ताओं के जरिए तैयारी पूरी की जाएगी। मिल करके सामंजस्य बैठा करके हर बूथ को मजबूत करने का कार्य किया जाएगा। एजेंडा क्या है इस चुनाव का, पार्टी का या इंडिया गठबंधन का? इंडिया गठबंधन का एजेंडा है कि इस देश में जो मतलब चीज़ें हैं, जो हमारा जिन चीज़ों पर यहाँ के आवाम का हक है, जो नहीं मिल रहा है और हकमारी हो रही है, उनको अब जनता की सरकार बने, जनता के लिए बने, जनता के दरवाजे तक उनका हक और अधिकार पहुंचाने का कार्य करेगा ये गठबंधन। इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच बहुत सारे मुद्दे हैं। विकास का मुद्दा सबसे बड़ा, यहाँ तो विकास का कोई कार्य ही नहीं हुआ है, तो कौन सी मुद्दे पर देखिए, बाढ़ वैसे है, बीमारी बढ़ती जा रही है, जितनी मतलब चीज़ें हमारी जो बुनियादी जरूरतें हैं, रोजी रोजगार की समस्या, सबसे ज़्यादा यहाँ से पलायन होता है नौजवानों का, बहुत सारी समस्या है जिन जो ऐसे मुद्दे हैं और जिससे लोगों के परेशानी का सबब बने हुए, और परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। किसान अलग परेशान है, नौजवान अलग परेशान है, विद्यार्थी अलग परेशान है, न दवा की व्यवस्था है, न दवाई की व्यवस्था है, न पढ़ाई की व्यवस्था है। ये हमारे किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। दिन प्रतिदिन खेती घाटे का सौदा होती जा रही है। किसान की गलत ये सरकार की गलत नीतियों के चलते। अभी तक आपने जनसंपर्क किया या अभी शुरुआत करने वाले? हम लोग बराबर जनसंपर्क में हैं। क्या लोगों से आपको अब तो आप जाइए, उन लोगों से पूछिए तो बताएंगे आपको। जनसंपर्क आप कर रहे हैं? नहीं, मान लीजिए हम अगर झूठ बोल देता तब आप कैसे मानेंगे? आप लोगों के बीच में जाइए, लोगों की भाई से पता करिए यहाँ पर क्या है, लोगों की आवश्यकता क्या है। लोगों में बहुत बड़ा संतोष है। बेरोजगारी मुख्य मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दे को लेकर के आप लोगों का क्या एजेंडा है? बेरोजगारी पे मुद्दे इतने हैं, देखिए 77 साल में आप लोग नौजवान हैं और ये मीडिया तीसरा स्तंभ होता है। आप ईमानदारी से जा करके देखिए कि हमारे यहाँ इस इलाके में कौन सी बताइए 77 साल की बजाय में एक भी कल कारखाना है? हम मंडल की बात कर रहे हैं। ये लखनऊ से पूरब और बांग्लादेश के बॉर्डर तक, लखनऊ या उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ का 25 करोड़ लोग निवास करते हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स यहाँ के हम लोग भरते हैं, और सबसे कम जो संसाधन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए है। चाहे किसानों की बात करिए, किसान हमारे यहाँ परेशान है, नौजवान परेशान है। जो जितने मुद्दे हैं, चाहे दवाई है नहीं मिल पाई है, जो ये जन औषधि केंद्र खुला है ना, यहाँ जो दवा मिल रही है सरकारी पे, उसको क्या बोलते हैं, कौन सी दवा? जेनेरिक दवा। उसमें कोई चीज़ें जब वो नहीं रहेगा तो फायदा कहाँ से करेगी? WHO पैसा देती है टीकाकरण का, हेल्थ से रिलेटेड तमाम सारी चीज़ें हैं। ये दुनिया के उसमें है, ये हम नहीं कह रहे हैं, आप पता करवाइए। लेकिन जिन चीज़ों पर हमारे यहाँ के लोगों का अधिकार होना चाहिए, उनको, हमारे गांव के किसानों तक वो सुविधाएं मिलनी चाहिए, हमारे को मिल ही नहीं रही है। सभी प्रमुख पार्टियों ने अपने पत्ते खो दिए, सबने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। किससे मुकाबला मानते हैं आप अपना? अब ये तो जनता तय करेगी किससे मुकाबला है ही नहीं हम लोगों का। नहीं, सिद्धार्थनगर की जो सबसे बड़ी समस्या रही है कि यहाँ पर जो प्रत्याशी आता है वोट लेता है और चला जाता है। जनता का ये भी कहना है कि यहाँ का स्थानीय जो प्रत्याशी रहता नहीं है। आप देखिए, आप मुद्दे पे बात करिए। हम किसी पर इल्जाम लगाना नहीं चाहते हैं, ना हमारी ये फितरत, हम किसी के बारे में चर्चा, हम मुद्दे की बात करते हैं, और जिन मुद्दों की आवश्यकता यहाँ पर है, जिन चीज़ों की आवश्यकता है, इस पर वकालत नहीं हुई है। ये मैं 100% बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ
कि जिन मुद्दों की आवश्यकता हमारे इस इलाके के विकास के लिए है, हमारे नौजवान और किसानों के लिए है, उन मुद्दों की वकालत आज तक नहीं हुई। इसीलिए हमारे पीठ पर पिछड़ेपन का धब्बा लगा हुआ है। हमारे यहाँ का नौजवान चाहे बम्बई में जाकर के सरकार चुनता है, दिल्ली में सरकार चुनता है, देख लीजिए ईमानदारी से, लेकिन मिलता क्या है? दिल्ली वाले हमको पूर्विया कहते हैं, बम्बई वाले हमको भैया कहते हैं। हम अपने ही देश में दूसरे दर्जे के नागरिक कहलाते हैं। हमको हमारा अधिकार चाहिए, हम ज़्यादा नहीं मांगते हैं। हमारे यहाँ भी कल कारखाने होने चाहिए, हमारे यहाँ भी चिकित्सा या दवाई और पढ़ाई की सुविधा होनी चाहिए। ये जो और जगहों पर है, ये हमारे गरीबी कैसे दूर होगी? संसाधन मिलना चाहिए, नौजवानों को प्रोत्साहन मिलेगा। गांव में के रहने वाले लोग अगर प्रोत्साहित नहीं होंगे, गांव में खिलाड़ी नहीं पैदा होगा, तो इस देश का मान सम्मान बढ़ेगा। इतना कम समय बचा, कैसे रिवाइव करेंगे? अरे आप लोगों के बदौलत, कुछ मीडिया का सहयोग लेंगे, सबका सहयोग से ही होता है। भाजपा 400 पार की बात कर रही है, क्या कहेंगे? अब देखिए, दुनिया में एक ऐसी बीमारी है, ये गलतफहमी, इसका कोई डॉक्टर इलाज ही नहीं खोज पाया। हम कितने गलतफहमी का कोई इलाज नहीं है। चुनाव जीत जाते तो पहला मुद्दा क्या होगा? चुनाव यहाँ से जीत जाते तो पहला कार्य, तो ये विकास जो जिन मुद्दों पर यहाँ पर पहल नहीं है, उसी कर वो होगा, उसी पर बात होगी, उसी पर बात होगी और वकालत करके उसको लाने का कार्य किया जाएगा।